देखिए, कन्नौज में रुचि मामले में नया मोड़ हर रोज आ रहा है। आपको बता दें कि जहां व्यापारी संगठन लगातार रुचि मामले में अधिकारियों की निलंबन और उनके सस्पेंड की मांग कर रहे थे, वहीं कल रात जो है एसपी कन्नौज ने ट्रांसफ़र लिस्ट जारी कर और वहां के मौजूदा इंस्पेक्टर का तबादला क्राइम ब्रांच में कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए व्यापारी संगठन के जिला अध्यक्ष अनिल गुप्ता जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो कार्रवाई कल एसपी के द्वारा की गई है वो कितना संतुष्ट है और उनका संगठन कितना संतुष्ट है। जी, कल जो आप लोगों की मांगे थी रुचि मामले में, उस पर जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं कुछ अधिकारियों को, तो आप लोग जो है संतुष्ट हैं? एक तो मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूंगा। मैं जिलाध्यक्ष के साथ साथ में भी इसमें अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश मंत्री हूँ, राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ का प्रदेश महामंत्री हूँ और राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का मैं प्रदेश का मंत्री हूँ। जो कल ट्रांसफ़र किए गए हैं आप लोगों की मांग पर, उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट होने का प्रश्न ही नहीं है। जो दोषी अधिकारी हैं, जिन्होंने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अधिकारियों ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया है और जिसमें आधा सैकड़ा व्यापारी संभ्रांत नागरिक घायल हुए हैं, कई उसमें जनपद कन्नौज के सत्ताधारी दल से जुड़े हुए चेयरमैन घायल हुए हैं, तो संतुष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं है। ये तो एक तरीके से कहना चाहिए घटनाक्रम का लीपापोती चल रही है और इस संघर्ष को जब तक हम लोग अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे तो ये मत समझे जनपदी प्रशासन कि हम लोग शांत होकर बैठने वाले हैं। ये लड़ाई जनपद से निकल कर के प्रदेश स्तर पर धीरे धीरे पहुंच रही है। हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे पूरे प्रदेश में और जब तक इन अधिकारियों का सस्पेंशन नहीं हो जाता है तब तक शांत नहीं होंगे। आप लोग सस्पेंड क्यों मांग रहे हैं? क्या कारण है? क्यों जो है लगता है कि यहाँ पर जो पुलिस में अधिकारी मौजूद थे उनको जो है सस्पेंड किया जाए? क्या आखिरकार क्या कारण रहा है? मेरी आंखों के सामने एकदम पीएससी ट्रक से उतरी किसी भी अधिकारी ने किसी भी व्यापारी से या वहाँ पर जो भी लोग उपस्थित थे, राजनीति से जुड़े हुए भी लोग थे, उनसे किसी से भी वार्ता नहीं की, किसी को चेतावनी नहीं दी कि आप लोग धरना प्रदर्शन न करिए। धरना प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अधिकार है। मेरा राजनीतिक जीवन का जो अधिकांश भाग है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हुए बीता। 20 वर्ष मैंने कांग्रेस की गवर्नमेंट देखी, 15 वर्ष मैंने समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट देखी, लेकिन ऐसा अनावश्यक अवैधानिक रूप से उत्पीड़न मैंने कभी भी नहीं देखा जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में ही मैंने आंखों से देखा है कि कोई अधिकारी किसी से वार्ता भी नहीं करे, उनको चेतावनी भी ना दे और सीधा लाठीचार्ज कर दे और लाठीचार्ज भी सीधा सर और नाक पर। कई व्यापारी पुत्रों के परिवार के लोगों को नाक पर गंभीर चोटें आई, वो मरणासन स्थिति में पहुंच गए। उन्हें तत्काल फर्रुखाबाद और कानपुर के लिए अपनी स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए जाना पड़ा। बिटिया की जो है मौत के बाद आप लोग जिस तरह से परिजनों के सपोर्ट में उतरे हैं, क्या राजनीतिक दल भी जो है कुछ बिटिया के सपोर्ट में उतरे हुए हैं? राजनीतिक दल का कोई प्रश्न ही नहीं है। वहाँ पर सारे समाज के लोग उपस्थित हैं। रात्रि जिस दिन थाने के गेट पर जिस तरीके से बर्बर लाठीचार्ज किया गया, उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका कोई राजनीति क्या दूर दूर तक कहीं किसी संगठन से कोई संबंध ही नहीं है, उनका व्यापारी संगठन से भी संबंध नहीं है, वो भी चुटाइल हुए हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि आप लोग कर रहे थे उस समय जो है लाठियाँ से फटकारी गई हैं। आप ही लोगों मीडिया के लोगों ने, भाई हम आम जनता के लोगों ने तो कोई कवरेज किया ही नहीं कि वो तो सारे डर के मारे भाग रहे थे लुढ़कते पुढ़कते। आप लोगों ने ही कवरेज किया है, आप अपनी कवरेज ही खुद देखिए ना। और पुलिस की ओर से भी वीडियोग्राफी हो रही थी, पुलिस खुद वीडियोग्राफी अपने लोगों के द्वारा जब करा रही थी उसको देखे कि किस व्यक्ति ने शांत बैठे हुए लोगों पर दुर्व्यवहार किया। इस मामले में विधानसभा छिबरामऊ की मौजूदा विधायक अर्चना पांडे भी सक्रिय हैं, लगातार जो है वो भी परिवार के सपोर्ट में उतरी है। तो क्या लगता है कि किस हद तक ये जो है कार्रवाई हो सकती है इन लोगों पर जो लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, हम लोग राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ के एक प्रतिनिधिमंडल गया था माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए और एसपी महोदय से मिलने के लिए। फिर बाद में हम लोग सीएमओ से भी मिले थे क्योंकि वो नर्सिंग होम भी अवैध रूप से संचालित हो रहा था। एसपी महोदय ने तो कहा कि थाने के गेट पर कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है।
वो तो जो बाईपास पर जो हाईवे था वहाँ पर कुछ लड़के बैठे थे, उनको बस भगाया गया। तो हमने कहा आप अपने द्वारा जो वीडियोग्राफी हो रही है उसको देखिए, थाने पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उनको देखिए कि थाने के गेट पर आपने लाठीचार्ज कराया नहीं। उन्होंने साफ इनकार किया कि थाने के गेट पर कभी कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि वह दोषी हैं, उनका पुलिस प्रशासन दोषी है, इसलिए उस बात को वो नकार रहे हैं कि थाने के गेट पर कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है। और जो आपने विधायिका के संबंध में बात की है, अगर विधायिका जी की सहानुभूति उस मासूम बिटिया की मृत्यु पर है तो इसमें न्यायिक जांच करा करके दोषी अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करें और जेल भेजें। अगर वास्तविक में यथार्थ में उनकी सहानुभूति है किसी प्रकार की, और उस अवैध नर्सिंग होम को जमींदोज करें बुलडोजर के द्वारा और उस डॉक्टर को जेल की सलाखों के बीच पहुंचाएं। ये नहीं कि हल्की फुल्की धारा में उसको कल चालान कर दिया गया और हो सकता है उसको 2-4-5 दिन में जमानत भी मिल जाए। सर, एक सवाल बार बार उठता है कि आखिरकार इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है लोगों के अंदर कि अवैध रूप से अपने कारोबार को जो है हल फुल करके बड़ा चौड़ा कर लेते हैं और जो है बेहतरीन तरीके से जनपद में चलाते रहते हैं और अधिकारियों की जिम्मेदारों की उस पर आँखें बंद रहती हैं। रुचि बिटिया के साथ साथ जो जिस तरीके से अवैध अस्पताल में उसकी मौत हुई है, अवैध संचालित था वो अस्पताल, ऐसे सौरी में भी एक घटना जो है स्विमिंग पूल में हुई थी, एक लड़का वहाँ भी मासूम डूबकर ख़त्म हो गया था, वो भी अवैध था। आखिर इन्हें कहाँ से ताकत मिलती है, कहाँ से ये लोग बेखौफ होते हैं? देखिए, ये कुछ कहने की बात नहीं है कि मैं कहूँ उसके बाद में से इसको लोग समझें। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस जनपद के अंदर बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई भी अवैध व्यापार नहीं कर सकता, कोई अवैध नर्सिंग होम नहीं संचालित कर सकता, कोई अवैध स्विमिंग पूल नहीं कर सकता। बिना मानक के अंतर्गत और बिना प्रमाण पत्र प्राप्त किए हुए, एनओसी प्राप्त किए हुए कोई भी व्यक्ति नर्सिंग होम संचालित नहीं कर सकता। इसमें सत्ताधारी दलों के नेताओं का बहुत बड़ा खेल होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। और थोड़ा बहुत नहीं, स्वास्थ्य विभाग के मैं तो ईमान कर चलता हूँ 1 सैकड़ा से ऊपर नर्सिंग होम इसमें ड्राइव हो रहे हैं पूरे जनपद में। और इनके एक तरफ से अगर देखा जाए तो इनका रजिस्टर्ड और प्रमाणित सर्टिफिकेट प्राप्त कंपाउंडर तक और लैब टेक्नीशियन तक नहीं है। डॉक्टर की तो बात दूरी, बस नर्सिंग होम के बाहर गेट पर 1 दर्जन डॉक्टरों की फहरिस्त लगी रहती है, एक सूची लगी रहती है, जबकि डॉक्टर वो इनके यहाँ सालों में भी नहीं आते होंगे, केवल लगाए रखते हैं नाम के लिए। ऐसे लोगों के लिए क्या मांग करेंगे? लास्ट हमारा सवाल है, जो अस्पताल सीज कर दिए जाते हैं उसके 15 दिन के बाद उन्हें फिर रिलीज कर दिया जाता है, फिर वो जो है चलने लगते हैं जनपद में, तो क्या ये कार्रवाई कहाँ तक सही है, किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और सारा समाज जानता है कि जब किसी के विरुद्ध कंप्लेंट होती है, किसी के विरुद्ध कंप्लेंट होती है तो उसको एक तरीके से सीज करने का दिखावा करते हैं और महीने 15 दिन बाद उसको पुनः संचालित होने के लिए बिना पैसा कोई लिए दे करता नहीं है, लाखों रुपया वसूल करके पुनः संचालित कर दिए जाते हैं। कहीं रुचि बिटिया वाले मामले में भी यही ना हो, फिर से कृष्णा हॉस्पिटल एक बार चालू हो जाए? देखते हैं, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। अगर छिबरामऊ के प्रबुद्ध नागरिक अगर नहीं चाहेंगे तो वह ऐसे अवैध रूप से हॉस्पिटल संचालित नहीं होने दिया जाएगा। तो जो कार्रवाई की गई उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ कभी। जब तक उसको नेस्तनाबूद ना किया जाए उस नर्सिंग होम को, डॉक्टर को जेल की सलाखों के बीच न पीछे न भेजा जाए। अगर जमानत होती है तो मैं समझूंगा कि पुलिस के द्वारा हल्की फुल्की धाराओं, जैसा मुझे संज्ञान में आ रहा है, पूरी पुष्टि के साथ नहीं कह पा रहा हूँ कि उस पर कोई 106 धारा लगाई गई है, जिसमें लापरवाही से इंजेक्शन लगा देने के कारण से उसकी मृत्यु दिखाया गया है। तो लापरवाही का, जिस डॉक्टर को ये जानकारी नहीं है कि मैं जो इंजेक्शन इसको लगा रहा हूँ उससे किसी की मृत्यु भी हो सकती है, तो वो लापरवाही का, ये तो सीधी सीधी हत्या है उस मासूम बालिका की, 14-15 वर्ष की उस बालिका की हत्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ अखिल भारतीय पेट्रोल व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव, और इनका कहना है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो सिर्फ लीपापोती की गई है, खानापूर्ति की गई है। ऐसी कार्रवाई से संगठन जो है पूरी तरह